देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत की सियासत जारी है। टिकैत को अब आंदोलन खत्म होने का डर सता रहा है, इसलिए टिकैत एक बार फिर से केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। दरअसल एक खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आंदोलन खत्म करवाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इसके बाद से ही टिकैत की बेचैनी बढ़ गई है। केंद्र सरकार जल्द ही दिल्ली से सटे बॉर्डर को खाली करा सकती है। सरकार ने आंदोलनकारियों को खदेड़ने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार आंदोलन को जबरन खत्म नहीं करा सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ये न सोचे कि दबाव डालकर धरने से लोगों को घर भेज दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार ने जबरदस्ती की तो गांव में किसी भी बीजेपी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं टिकैत अब किसानों की जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हो गए हैं। टिकैत किसानों के कोरोना होने और लॉकडाउन होने पर राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगने के बावजूद आंदोलन नहीं थमेगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर टीकरी, सिंगू, शाहजहांपुर और गाजीपुर पर किसानों का धरना पिछले साल 28 नवंबर से ही जारी है। किसान प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि जब तक तीनों केंद्रीय कृषि कानून पूरी तरह से वापस नहीं ले लिए जाते, तब तक आंदोलन खत्म करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन केंद्र सरकार भी इस बात पर अड़ी है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। किसानों और सरकार के बीच आखिरी बातचीत जनवरी में हुई थी। इसके बाद किसानों को सरकार ने आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि कोरोना महामारी बढ़ने पर सरकार आंदोलन खत्म कराना चाहती है, जिससे किसान नेता बौखलाए हुए हैं। हालांकि इनकी बौखलाहट से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश के किसान तो नए कृषि कानून से खुश हैं। बस कुछ नेता इस कानून को ढाल बनाकर विपक्ष का एजेंडा चलाने में लगे हैं। हालांकि अब ज्यादा दिनों तक इनकी दुकानें नहीं चलने वाली है, क्योंकि 2 मई के बाद मोदी सरकार इनको निपटा सकती है। कभी यूपी में अपने नाम का खौफ पैदा करने वाला माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अंसारी पिछले कई सालों से पंजाब में कांग्रेस सरकार का मेहमान था। योगी के खौफ से अंसारी यूपी आने का नाम नहीं ले रहा था। मुख्तार अंसारी पंजाब में था। इधर योगी सरकार ने एक एक कर अंसारी की कई अवैध बिल्डिंग्स और आशियानों को ढहा दिया। इसके बाद पंजाब सरकार पर योगी आदित्यनाथ ने दबाव बनाना शुरू किया और मुख्तार अंसारी को खींचकर यूपी लाया गया है। अब डॉन की हालत ऐसी हो गई है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिड़गिड़ाता नजर आया। अपने आप को बेकसूर साबित करने पर तुला हुआ है। उधर आजमगढ़ पुलिस जल्द ही माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए बादा जेल जा सकती है। वैसे तो मुख्तार अंसारी पर कई मामले दर्ज हैं। इसमें एक ये भी है कि 2014 में सड़क निर्माण के दौरान वर्चस्व की लड़ाई में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर घायल हो गया था। इस मामले में मुख्तार और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले को लेकर मुख्तार और उसके 10 सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने मुख्तार को वारंट भी तामील कराया था। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी इतनी आसानी से बचने वाला नहीं है, क्योंकि योगी शासन में यूपी में गैंगस्टर और माफियाओं की खैर नहीं है। इससे पहले पंजाब से यूपी आने के दौरान भी मुख्तार डरा हुआ था कि कहीं उसका भी हाल विकास दुबे की तरह न हो जाए। हालांकि मुख्तार को यूपी पुलिस सही सलामत यूपी लेकर पहुंची है और अब उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। देश भर में कोरोना ने हाल बद से बदतर कर दिए हैं। इन बदतर हालातों में इस वक्त राजधानी दिल्ली भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। लेकिन किसान नेताओं ने इन हालातों में भी इंसानियत से मुंह मोड़ा हुआ है। कई अस्पतालों का कहना है कि बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन के कारण हाईवे पर लगे जाम की वजह से ऑक्सीजन से लदी गाड़ियां और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रही हैं। आंदोलन की वजह से उन्हें संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन पहुंचाने में देर हो जा रही है। दरअसल हरियाणा से दिल्ली आ रहे ऑक्सीजन टैंकर को प्रदर्शनकारियों के हाईवे पर बैठे होने से हरियाणा के कुंडली गांव की संकरी गलियों के रास्ते से आना पड़ा। ये रास्ते इतने बड़े टैंकरों का दबाव सहने लायक नहीं थे। नतीजन टैंकर 45 मिनट तक गांव में ही फंसा खड़ा रहा। बाद में दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने मिलकर टैंकर को बाहर निकलवाया। टैंकर के समय पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से अस्पताल में दाखिल सैकड़ों कोरोना संक्रमितों की जान दांव पर लग गई थी। अगर पुलिस टैंकर को न निकालती तो बड़ी घटना घट सकती थी। लेकिन यहाँ भी प्रदर्शनकारी उल्टा पुलिस पर रास्ता बंद करने का ही आरोप लगाने लग रहे हैं। इस पूरे मामले पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर रास्ते में रुकावट होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट आ रही है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को इंसानियत के नाते ऑक्सीजन के टैंकर को रास्ता देना चाहिए। इस समय दिल्ली के लोगों की जान बचाना जरूरी है, न कि आंदोलन।
इसलिए आंदोलन टालकर ऑक्सीजन के टैंकर को रास्ता देना चाहिए। बता दें कि इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी किसान प्रदर्शनकारियों ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। उन्होंने कोरोना नियमों का पालन न करने और वैक्सीन न लगवाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में गृह मंत्रालय ने भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की सारी तैयारी कर ली है। इसलिए अगर किसान नेताओं का यही रवैया बरकरार रहा तो उन्हें ये रवैया अपनाना भारी पड़ सकता है। कोरोना महामारी के बीच किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत की राजनीति जारी है। सरकार किसानों के बीच ये संदेश पहुंचा चुकी है कि महामारी बढ़ रही है, ऐसे में किसान अपने आप आंदोलन खत्म कर लें। लेकिन ये बात न किसानों को समझ आ रही है और न ही उनके नेताओं को। इसके उलट राकेश टिकैत केंद्र सरकार को ही धमकी देने में लगे हुए हैं। जब से किसानों के बीच ये संदेश गया है कि सरकार आंदोलन को जबरन खत्म करा सकती है, किसान नेताओं के बीच हड़कंप मच गया है। ऐसे में राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे किसानों को समझाने में लगे हुए हैं। इस दौरान टिकैत हरियाणा में धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे थे। किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म कराना चाहती है, लेकिन सरकार की चालबाजी को किसान समझ चुके हैं और किसान धरने को मांगे पूरी होने तक खत्म नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार पिछले 4 दिनों से क्लीन दिल्ली की बात कर रही है, लेकिन सरकार ने किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। इस दौरान उन्होंने किसानों में जोश भरते हुए कहा कि सरकार किसानों के सबसे बड़े आंदोलन को कुचलने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह से एकजुट हैं और सरकार के तरकीबों को समझते हैं। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार आमंत्रित करती है तो वो बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी और मांगों में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि टिकैत की बात को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है और अभी तक किसान नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया है। माना जा रहा है कि सरकार अब किसानों से बातचीत के मूड में नहीं है, बल्कि आंदोलन खत्म कराने के मूड में है और इसी वजह से टिकैत बार बार केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अपने बयान के जरिए सिद्धू ने अमरिंदर सरकार की लुटिया डुबोने की ठान ली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिद्धू कैप्टन अमरिंदर का नाम लिए बगैर पंजाब सरकार और कैप्टन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पंजाब गृह मंत्रालय पर निशाना साधते हुए लिखा, बेअदबी केस को गृह मंत्री ने प्राथमिकता नहीं दी। जिम्मेदारी से भागना और एडवोकेट जनरल को बलि का बकरा बनाने का सीधा अर्थ है कि अफसरशाही कंट्रोल में नहीं है। एडवोकेट जनरल की लगाम किसके हाथ में है? जिम्मेदारियों से भागने के इस खेल में लीगल टीम तो महज प्यादे हैं। गौरतलब है कि पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही गृह विभाग भी है, इसलिए सिद्धू का ट्वीट कैप्टन पर सीधा हमला माना जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपुरा गोली कांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम को रद्द कर दिया था और इसके प्रमुख कुंवर विजय प्रताप सिंह को हटा दिया था। ये भी गुजारिश की गई थी कि नई बनने वाली टीम में उन्हें रखा जाए। इस वजह से ये केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री कैप्टन को रडार पर ले लिया है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से सिद्धू पंजाब कांग्रेस और कैप्टन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू अपना ठिकाना बदल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा शुरू है, लेकिन फिलहाल सिद्धू कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को डुबोने में लगे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सिद्धू खुद कांग्रेस को अलविदा कहते हैं या कांग्रेस उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।